Good morning, students. Today we will do the applications of Gauss theorem. First application of Gauss theorem is to find the electric field due to point charge. See in the diagram, ये एक point charge है प्लस क्यू, इसके अराउंड ये सारा गॉसियन सरफेस है. गॉसियन सरफेस क्यों ड्रॉ करना पड़ता है? क्योंकि जहाँ पे गॉस थ्योरम यूज़ होगी वहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना ही पड़ेगा. यहाँ पे हमने एक एरिया एलिमेंट लिया है ds. इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू डायमेंशनल सरफेसेस और एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम हमें पता है दैट इज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ई डी एस इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. डॉट प्रोडक्ट में आपको पता ही है दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ई डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. एंगल कितना होगा? 0 डिग्री. So here we write it as cos 0 degree that is equal to q by epsilon naught cos 0 1. So this is E integral ds is equal to q by E. हमने क्या क्यों निकाला बाहर? क्योंकि हमने E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. इंटीग्रल ds इज इक्वल टू q by epsilon naught. गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है? इट इज़ स्फेरिकल. ठीक है. स्फेरिकल चीज़ का जो एरिया होता है दैट इज़ 4 पाई आर स्क्र. सो इंटीग्रल किया इसका ई इंटू 4 पाई आर स्क्र इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इम्प्लाइज ई कितना आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम. दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्र. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. यूजिंग दिस आर्टिकल यूजिंग गॉस थ्योरम वी कैन ऑल्सो फाइंड द कूलम फोर्स और कूलम्स लॉ. ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है. डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. सो वी कैन ऑल्सो फाइंड द फोर्स. सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू नॉट इंटू ई. हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ठीक है. सो एफ क्या आ गया यहाँ से? क्यू नॉट इंटू ई. सो ई की वैल्यू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो एफ क्या बन गया? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस इज द कूलम्स लॉ और कूलम्स फोर्स. सो गॉस थ्योरम को यूज़ करके हम कूलम फोर्स और कूलम्स लॉ भी क्या है? डिड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज. देखो ये एक लाइन है, मतलब एक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ l है, जिस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है गॉस थ्योरम को यूज़ करके. अगर गॉस थ्योरम यूज़ करनी है तो हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर एक लाइन पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होगी. अब हम गॉसियन सरफेस पे आते हैं. गॉसियन सरफेस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ चार्ज, कि हमारा चार्ज किस चीज़ पे डिस्ट्रीब्यूट है. लाइन पे है, शीट पे है, शेल पे है, स्फीयर पे है, पॉइंट चार्ज है. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग क्या है गॉसियन सरफेस की शेप होती है. सो यहाँ पे एक लाइन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो उसकी जो शेप होगी गॉसियन सरफेस की दैट इज सिलेंड्रिकल. दिस वन सिलेंड्रिकल शेप. सो सिलेंडर के 3 सरफेसेस होते हैं, टॉप, बॉटम और ये कर्व्ड वाला, ये सारा 3 सरफेसेस. तीनों पे एरिया एलिमेंट ड्रॉ किए. दिस वन फर्स्ट इज टॉप पे ds1, कर्व्ड पे ds2, थर्ड लोअर पे बॉटम पे ds3. इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर को होगी, सॉरी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी. चार्ज जैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड.
और परपेंडिकुलर टू द चार्ज। हेयर चार्ज इस तरह है, इस साइड को आएगी। यहाँ पे चार्ज ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ds इसका एरिया वेक्टर है, तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड को परपेंडिकुलर, इसकी इस साइड को, और इस एरिया की इस साइड को परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस। यूजिंग गॉस थ्योरम E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। खोल दो इसको क्लोज सरफेस को। 3 सरफेसेज हैं इसके, E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो अब यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे एंगल 90, ये तो दोनों क्या हो गए 0, cos 90 0। खोल दिया। E ds1 कितना एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, दैट इज cos 90। सेकेंड इसमें ds2 वाले में दैट इज cos 0 डिग्री, प्लस ds3 वाले में अगेन 90 डिग्री, E ds3 cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 90 0 प्लस E ds2, क्योंकि हेयर cos 0 1 प्लस फिर अगेन cos 90 0 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस बिकम E इंटीग्रल, एक ही रह गया सरफेस दैट इज कर्व्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके कारण ही होगा। E इंटीग्रल ds2 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस एरिया, ठीक है, उसका क्या होगा सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई RL। सो अगेन E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो हेयर E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। सो वी नो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज नोटेड बाय लैम्डा। उसका क्या फार्मूला, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एल। सो फ्रॉम हेयर क्यू की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा इंटू एल। सो दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू पुट कर दो लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई RL अब 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। बेसिकली ये डायग्राम अगर समझ आ गई है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती कि हमने एक लाइन ली है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ L है, जिस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है गॉस थ्योरम को यूज़ करके। अगर गॉस थ्योरम यूज़ करनी है वहाँ पे गॉसियन सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। गॉसियन सरफेस डिपेंड करता है शेप ऑफ द चार्ज, कि चार्ज की शेप कैसी, चार्ज किस चीज़ पे स्प्रेड है, लाइन पे है कि सरफेस पे है कि शीट पे है, उसके अकॉर्डिंग उसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ होता है। यहाँ पे लाइन पे चार्ज है तो यहाँ पे उसका गॉसियन सरफेस कैसा हुआ, सिलेंड्रिकल। सिलेंडर के 3 सरफेसेस होते हैं, तीनों पे हमें एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट लिया हमने, ठीक। उसके अकॉर्डिंग एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, चार्ज कैसे है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर की डायरेक्शन हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है आगे मैथमेटिकली सॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।